मैं शकील आर, आप देख रहे हैं कुलांचल संवाद। हम आपको बता दें कि 30 अगस्त को आदिवासी महाजुटान होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। लगातार आदिवासी महाजुटान को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। इसी कड़ी में आज युवाओं द्वारा एक प्रेस वार्ता रखा गया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर झारखंड में परिसीमन लागू होता है तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर परिसीमन अधिकारी अगर झारखंड में आते हैं तो हम उन्हें फिर वापस नहीं जाने देंगे। इसी कड़ी में क्या तैयारियां हो रही है मोरहाबादी मैदान में, कैसी रणनीति बन रही है, और इसमें जो झारखंड के सभी जिले के लोग आएंगे तो कैसी तैयारियां हो रही हैं, इन सभी बातों को लेकर आदिवासी युवाओं द्वारा एक प्रेस वार्ता रखा गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए हम आपको दिखाते और सुनाते हैं। दिनांक 30 अगस्त 2026 रविवार को एक ऐतिहासिक आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो मोरहाबादी मैदान में होने वाला है, उसकी तैयारी और उसके चर्चा को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं शशि पन्ना, मेरी दाहिनी ओर ज्योत्सना केरकट्टा, उनके बगल में चांदनी बड़ाइक जी, मेरी बाईं ओर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की जी, उनकी बाईं ओर प्रियंका कच्छप जी। आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है तैयारी को लेकर के। कल एक हमारी महिलाओं का ग्रुप के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आज युवाओं के द्वारा किया जा रहा है और कल फिर से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी जगह में सभी लोगों का किया जाएगा। देखिए, पिछला 3 महीना से लगातार हम लोग आदिवासी एकता महाजुटान रैली को लेकर के पूरे राज्य के 24 जिला में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो प्रस्तावित परिसीमन है, जिसको लेकर के आदिवासी समाज के बीच में आशंका है कि आदिवासी का सीट घटने वाला है, उसको लेकर के पूरे जोरदार तरीके से 24 जिले से आदिवासी गोलबंद होकर के 30 अगस्त 2026 को 11 बजे मोरहाबादी मैदान में जमा हो रहे हैं लाखों की संख्या में। और आपको बताना चाहते हैं कि उस रैली के माध्यम से हम केंद्र सरकार को एकदम स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पे किसी भी तरीके से हम यहाँ पर परिसीमन होने नहीं देंगे, और यदि परिसीमन होता है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। दूसरी बात, जो आदिवासी का सीट घटने का पिछले बार षड्यंत्र रचा गया था, 28 आदिवासी सीट घटा करके उसको 22 किया गया था और 5 जो लोकसभा सांसद का सीट को घटा करके 4 किया गया था। पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन करके रोक दिया था। इस बार भी हम लोग का आंदोलन एक महा रैली के माध्यम से 30 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के अभी हम लोग केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की की अगुवाई में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रैली में शामिल होने का न्योता देने के लिए गए थे। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इस रैली के साथ हमारे साथ पूरा खड़े हैं और आने का भी आश्वासन दिया है। तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले बार सीट घटा था, हम परिसीमन का विरोध में नहीं है, लेकिन परिसीमन के आड़ में जो सीट घटाने का षड्यंत्र चल रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट डिमांड है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट के समान अनुपात में ही आदिवासी का भी सीट बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पूरे राज्य में जोरदार इसका आंदोलन होगा। पिछले बार जैसे परिसीमन आयोग को रांची एयरपोर्ट से दिल्ली वापस जाना पड़ा था, यहाँ वापस हम कदम भी रखने नहीं दिए थे वहाँ बाहर एयरपोर्ट से, उसी प्रकार अगर केंद्र सरकार हमारा शर्त को नहीं मानता है और उस आधार पर परिसीमन नहीं करता है तो इस बार हम परिसीमन आयोग को झारखंड की धरती में घुसने नहीं देंगे, और अगर गलती से घुस गए तो उसको वापस जाने नहीं देंगे। ये स्पष्ट संदेश है आदिवासी समाज के द्वारा, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व की बात है। जिस दिन आदिवासी का सीट यहाँ झारखंड विधानसभा में कम हो जाएगा, उस दिन समझिए कि आदिवासी का पूरी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से झारखंड में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आज पूरे देश में मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई एक राज्य है जहाँ पर आदिवासी का दबदबा है, वो राज्य झारखंड है। वो दबदबा इसलिए है क्योंकि 81 सीट का जो विधानसभा है उसमें 41 बहुमत चाहिए और 28 एसटी सीट रिजर्व है आदिवासियों का। बिना आदिवासी को साधे हुए आप यहाँ कोई भी सरकार नहीं बना सकते हैं। 2019 में कांग्रेस जेएमएम का अलायंस ने 26 सीट जीता, तब सरकार बना। 2024 में 27 सीट जीता 28 में से, तब जाके सरकार बना।
तो कहने का मतलब यह है कि जो आदिवासी को साध लिया वही यहां सत्ता पे रहता है, और सत्ता में जिस दिन आदिवासी नहीं रहेगा समझिए आदिवासी खत्म हो जाएगा। आदिवासी तो बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन क्या कभी आदिवासी के बारे में वहां चर्चा होते हुए देखे हैं आप? मध्य प्रदेश में भी आदिवासी है, क्या मध्य प्रदेश में कभी आदिवासी के बारे में कोई विशेष नियम बनता हो या विशेष चर्चा होता है? नहीं होता है। कारण इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है आदिवासियों का, वहां पर भी आदिवासी का तूती नहीं बोलता है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक शक्ति के रूप में आदिवासी नहीं है। 230 सीटों का विधानसभा में मात्र 47 सीट रिजर्व है आदिवासी का। वो तो जानते हैं, कोई भी पार्टी हो वो जानते हैं कि उनको बिना आदिवासी का वोट लिए हुए भी, बिना आदिवासी का सीट जीते हुए भी वो सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए वहां पर आदिवासी का हालत इस प्रकार से है, और वही हालात अब केंद्र में जो सरकार है वो करने जा रही है, क्योंकि ये देख रही है कि पिछले 2019 से लेकर अभी तक सत्ता यहां हथियाने में सक्षम नहीं है। तो परिसीमन के नाम पे इस तरीके से वो सीट घटा दे और इस तरीके से सीट को वो बंटवारा करेंगे, रीएलोकेट करेंगे, जिससे कि वो वही जीत पाएंगे, जैसा आसाम में उन्होंने करके दिखाया। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण करने का जब आधार ही नहीं है, तो परिसीमन जनसंख्या के आधार पर क्यों हो रहा है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में? यहां पर हम आदिवासी लोग माइंस एंड मिनरल्स के नाम पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा पावर प्लांट, बड़ा बड़ा डैम्स में आदिवासियों ने अपना जमीन दिया है, विस्थापित हुए हैं, हमारा जनसंख्या कम हुआ है। लाखों की संख्या में हजारों लोग पलायन करते हैं, यहां से लेकर के केरला तक, दिल्ली तक और गुजरात तक। उस आधार पे हमारा जनसंख्या नंबर में हम घटते जा रहे हैं। वही बाहर से आबादी बाढ़ की तरह बढ़ते आ रही है। यही नहीं, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहां पर हम दो हमारे दो जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम था, उसका भी अनुपालन आदिवासी समाज बहुत अच्छा तरीके से किया है, जिसके वजह से हमारा जनसंख्या नियंत्रित रूप से बढ़ा है। लेकिन अन्य समाज एक बाढ़ की तरह आए हैं। मैं उदाहरण देता हूं, 2001 में आदिवासी का जनसंख्या 70 लाख था, 2011 में यह बढ़ करके 86 लाख हुआ। लेकिन जब वही आप परसेंटेज में देखेंगे, 2001 में हम 26.3% थे, 2011 में हम 26.2 हो गए हैं। हम 16 लाख मेरा जनसंख्या बढ़ा, लेकिन फिर भी हमारा 0.1% हमारा घटा। ये इसलिए घटा क्योंकि अगर हम 10 साल में 16 लाख बढ़े तो दूसरा समुदाय जो है वो 50 लाख या 60 लाख 10 साल में बढ़े, जिसके वजह से हमारा इन टोटलिटी, इन प्रोपोर्शन हमारा जनसंख्या घटते जा रहा है। तो ये सब आज आप देखेंगे, जंगल में भी अगर बाघ और भालू का जनसंख्या कम हो जाता है तो उनको संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। तो क्या आदिवासी का हालत जानवरों से भी बदतर है कि केंद्र सरकार हमारे लिए संरक्षण नहीं दे सकती है? तो हमारा इसी डिमांड को लेकर के है, और हमारा स्पष्ट मांग है कि अगर सीट बढ़ता है तो वर्तमान सीट का समान अनुपात में ही ST SC का सीट बढ़ना चाहिए। यदि अगर सीट 50% बढ़ता है टोटल में, तो ST SC का भी जो वर्तमान सीट है वो 50% टोटल बढ़ना चाहिए, तब हम इस पर विचार करेंगे, वरना हम किसी भी हालत में परिसीमन होने नहीं देंगे। यही हमारा मांग था। और उस रैली में 30 तारीख को जो रैली होने वाला है, उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बुलाया ही है। इसके साथ साथ हमारे बीच में के राजू जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी रहेंगे, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन हैं वो भी इस रैली में शामिल होंगे, और लाखों की संख्या में 24 जिले से लोग आ रहे हैं। आगे की बातों करने के लिए मैं ज्योत्सना केरकेट्टा को आगे की तैयारी के बारे में बोलने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, सोच रही है किसी पार्टी का बैनर है, किसी पार्टी का स्टेज है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्टेज नहीं है, ना ही उसके तहत हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी का बैनर है। यहाँ जितने लोग भी उस दिन रहेंगे, चाहे आदिवासी समाज में सरना हो या ईसाई, सभी मिलकर एक साथ मिलकर ये महाजुटान आदिवासी रैली कर रहे हैं परिसीमन
के ऊपर। और यहाँ पे जो बांटने की कोशिश कर रहा है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे एसटी रिजर्वेशन सीट की बात हो रही है। अगर आप परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में भूल जाइए कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आदिवासी बन पाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, वो बीजेपी का रहे, जेएमएम का रहे, कांग्रेस का रहे, आरजेडी का रहे, या फिर जेएलकेएम का रहे, या फिर आजसू का रहे। यहाँ आदिवासियत की बात होगी और वो मंच इसलिए ही है। आज परिसीमन आप जनसंख्या के तर्ज पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हालांकि होता है एसटी और एससी सीट पे भी परिसीमन जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही होगी, लेकिन हम तो 80% जो मिनरल्स है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे अभ्रक हो, जो भी मिनरल्स है वो हमारे ज़मीन पे था, 80% आदिवासियों के ज़मीन पे है। तो वो ट्राइबल लैंड को हमने भारत हित, देश हित में योगदान में दिया ताकि देश आगे बढ़े, है ना। और उसके बाद उस कारण हमारा पलायन हो गया। सबसे पहले विस्थापन कर दिया गया, हमें विस्थापन कर दिया गया, वो ट्राइबल लैंड छोड़ के, जहाँ मिनरल्स उस लैंड को छोड़ के हम लोग कहीं और चल गए, और वहाँ से फिर कमाने खाने के लिए लोग विस्थापन हो गए। तो इधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, उधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, हमारे लोग रहे नहीं। तो आप मतलब ये परिसीमन जनसंख्या के आधार पे करके मतलब क्या हम लोग को, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व को घटाना चाह रहे हैं क्या? हम लोग को सजा देना चाह रहे हैं क्या? और दूसरी बात, आप 5th शेड्यूल जो सीएनटी एक्ट में जो ज़मीन है, सीएनटी ज़मीन, यहाँ पे सभी आधा से अधिक लोग बसे हुए लोग तो सब सादा पट्टा वाले हैं। पहले सब सादा पट्टा वालों को भगाइए ना झारखंड से, उसके बाद यहाँ पे परिसीमन करवाइएगा। और सादा पट्टा पे लोग बस कैसे रहें? ये पावर तो हर साल ये रिपोर्ट जाना चाहिए चेक इन का राज्यपाल को, ये सेंट्रल राज्यपाल को ये देखना चाहिए ना कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये हर साल का। तो वो तो सीधा बोलते हैं कि आपने 28 सीट पे जिसको वोट दे के जिताया, आप उनसे जाके बात कीजिए। तो वो उनका काम नहीं है ना, वो आपका काम है। सीएनटी ज़मीन पे कैसे सादा पट्टा इतना अधिकतर बढ़ रहा है? तो पहले आप इसको हटाइए सादा पट्टा वालों को, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जनसंख्या के आधार पे करना है कीजिए, कैसे हम लोग की बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी बात, आप आज तो बांट रहे हैं हम लोग को सरना ईसाई करके, हालांकि ये कार्ड ही फेंका जाता है ताकि आदिवासियों का अलगाव हो जाए सरना और ईसाई में। तो ऐसे कुछ लोगों को हम बोलना चाहेंगे, आपका डीएनए क्रिश्चियन से जरूर मिलेगा, क्योंकि आदिवासी सरना में भी उराव मुंडा हो टाइटल रहता है और क्रिश्चियन में भी आपको वही सेम टाइटल मिलेगा। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि वो हमसे अलग है, वो हमारे भाई ही हैं और वो आदिवासी ही हैं। आदिवासी से आप उसको नकार नहीं सकते। और ये सीट की लड़ाई, आज एसटी सीट की लड़ाई हम आदिवासियों के लिए ही है। तो उस दिन मिलजुल कर सभी सरना हो चाहे ईसाई एक ही प्लेटफॉर्म पर आइए और मिल के हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे, कैसे हमारा ट्राइबल सीट बढ़े। आज सरकार, जैसे शशि भाई ने बोला कि जंगल से बाघ भालू भी गायब हो जाते हैं तो सरकार उनको संरक्षण देती है, उसको सरकार चलाने के लिए पूरे भारत में कैसे बचाव करे उस पर योजना बनाती है। तो आदिवासी लोग क्या मतलब ये जानवर से भी गेल गुजरे हैं क्या, जो आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं? और आने वाले दिन अगर एकजुटता नहीं हुआ, अगर जनसंख्या के आधार पे होता है, तो भूल जाइए कि कोई हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बनेगा। ये फिर वही लोग बनेंगे, ये रघुवर दास जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग, जो ये लोग तो झारखंड को चारागाह बना के रख दिए हैं जी। यहाँ का जितना मिनरल्स है सब उठा के डायरेक्ट अपने आका को देते हैं, दिल्ली भेजने का काम करते हैं डबल इंजन की सरकार पे। तो चाहते हैं कि आप लोगों की झारखंड का जो मिनरल्स है वो डायरेक्ट इन लोगों के हाथों चला जाए दिल्ली? हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने अलग राज्य के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने जान दिया है। और आप एमएमडीआर की बात कर रहे हैं, सेस हटा दिए आप। मतलब मेरा यहाँ से आप ले जाएंगे सामान मिनरल्स और आप सेस भी आप हटा दे रहे, पूरा कब्जवारी आपका इस पे क्यों नजर है झारखंड में? क्योंकि यहाँ आपकी सरकार नहीं है। और आप यहाँ के सरकार को सेस नहीं दीजिएगा तो यहाँ सरकार मैया सामान बांटेगी कहाँ से देगी लोगों को? मैया सामान में भी देखिए अधिकतर लेने वाले लोग जो है सब सादा पट्टा में रहने वाले लोग हैं। एक घर में 5 लड़की है, मान लीजिए सबको 2500 मिला, 2500 कितना हो गया? 5 बहनों का, 4 बहनों का। और वही जो यहाँ के लोकल लोग हैं उसके कारण विधवा पेंशन सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसका 1000 है, विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है इसी चीज़ के कारण। तो उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। और सबसे पहले आप यहाँ शेष बिल भी नहीं दिए, अब वो भी हटा दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? मतलब सबका परेशानी आदिवासी ही झेले। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, हमने उसको बहुत अच्छे से, हमारे समाज के आदिवासी लोगों ने उसको स्वीकारा। तो आप जनसंख्या इधर से भी हमारा
जो है वो उसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे, तो उसका भी सजा आप हमारा आदिवासी समाज प्रतिनिधित्व घटा के देना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं सभी पार्टी के आदिवासी नेताओं को बोलना चाहूँगी, अपना अपना सीट बचाना है तो आके लड़िए। इसके खिलाफ अगर नहीं लड़िएगा तो फिर समझिए गौन हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी बचाना है अपना सीट, हम लोग सबका ठिका लेके नहीं रखें कि हम लोग आज लड़ दे रहे हैं फिर मलाई खाइएगा आप लोग। यहाँ सबों को आने की आवश्यकता है, नहीं आइएगा तो फिर गुलामी करते रह जाइएगा जिसका करना है। आप समझ जाइए कि झारखंड को सब तरफ से लोग घेरे हुए हैं। इसलिए सभी पार्टी के ट्राइबल नेताओं को आके, अगर आप इस मंच से नहीं आना चाहते हैं लेकिन परिसीमन के प्रक्रिया के खिलाफ आप अलग मंच बना के इसका विरोध कीजिए कि जनसंख्या के आधार पर यहाँ परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही गौन हैं और उस गौन का सजा हमारा प्रतिनिधित्व घटा के नहीं दे सकते। आप जाइए आज रामगढ़ में, वहाँ आदिवासी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप चले जाइए हजारीबाग, वहाँ भी आदिवासी का जनसंख्या ज़्यादा है। चतरा चले जाइए, वहाँ भी आदिवासी का जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर रिजर्व सीट नहीं है, हमारा ST का सीट नहीं है। हमको दिक्कत पड़ रहा है, हम आदिवासी हैं, हम जाते हैं वहाँ के विधायक को बोलने के लिए, तो हमारी विधायक तो नहीं है जो हमारी बात सुनेगी। तो इस प्रकार से आप बनाइए ना। आप जाके रामगढ़ में जाके हाल देखिए, जहाँ पे ट्राइबल सीट है वहाँ पे चलो ठीक है, लोगों का कामकाज हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ट्राइबल सीट नहीं है और ट्राइबल की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ आप जाके देखिए आज भी स्थिति हमारे लोगों की क्या है, बद से बदतर है। तो अगर परिसीमन हम लोग बिकना नहीं चाहते हैं, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, वहाँ भी आदिवासी की जनसंख्या ज़्यादा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम में, लेकिन हम लोग वहाँ के आदिवासी के जैसा बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हम लोग एकदम बढ़ चढ़ के परिसीमन के प्रक्रिया का विरोध करेंगे। आपको अगर यहाँ सीट बढ़ाना है जनरल ST जनरल OBC का 50%, तो आपको ST कैटेगरी SC कैटेगरी का भी 50% सीट आपको बढ़ाना होगा। अगर उनका बढ़ता है तो हमारा ही 50% बढ़े। आप तो मतलब चालाकी कर रहे हो। मान लीजिए उधर सीट 50% बढ़ा दिए, हमारा जनसंख्या नहीं है, हमारा सीट नहीं बढ़ा, तब तो कल विधायक बनने के लिए आपको जैसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे वहाँ यहाँ भी झारखंड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ जरूर आदिवासी लोग मतलब बने होंगे मुख्यमंत्री, बट वहाँ कोई भी नीति नियमावली आदिवासियों के लिए नहीं बन पा रही है। वहाँ कुछ भी होता है तो इनको दबा दिया जाता है। तो ये झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ हम लोग इतना खुल के बोल पा रहे हैं और हमारा दबदबा है, और यहाँ से जो उलगुलान होता है ये दिल्ली तक जाता है। तो ये परिसीमन के तर्ज पे आप सोचेंगे यहाँ लोगों को गुमराह कर दे और एक आदिवासियों पे कार्ड फेंके सरना और ईसाई का, तो वो होने नहीं जा रहा है। सब यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए ये जो आप लोग गेम देते हैं ना, आपस में लड़वा दो, इन लोगों को अलग कर दो, तो ये सब काम नहीं चलेगा। उस दिन पूरे झारखंड से सभी आदिवासी भाई बहनों को एकदम मिलजुल कर एक साथ एकजुट होने की आवश्यकता है। किसी का बात मत सुनिए। आदिवासी मतलब आदिवासी, आदिवासी मानने वाले अनेक धर्म है, गोंड है, भील है, मुंडा है, और सब अलग अलग धर्म मानता है, लेकिन उससे पहले आप एक आदिवासी हैं और आदिवासी सीट बचाना है आपको, तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 30 तारीख को आना है, 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में। और यहाँ के कार्यक्रम होने के बाद हम इसको पूरे जिला लेवल में ये कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। सची बनना 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में अपने हक व अधिकार के लिए जो रैली किया जा रहा है, इस रैली में आप लोग जरूर से जरूर शामिल हो, क्योंकि इस अधिकार को लिए मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब आपका लोकसभा और विधानसभा में आपका नेतृत्वकर्ता अगर जगह पे नहीं रहेगा, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, तो आपको हक और अधिकार की बात को रखने के लिए आपका नेतृत्वकर्ता नहीं रहेगा, तो आपका अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो जब आपकी हक और अधिकार को जब बात करने वाला आपका नेतृत्वकर्ता आपका जगह पे नहीं रहेगा, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, तो आपका निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात करें, चाहे अपनी संस्कृति सभ्यता की बात करें, सभी चीज़ हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। और जब अस्तित्व मिट जाएगा तो समझिए कि आदिवासी कहीं से फिर नजर नहीं आएगा। मतलब आदिवासी कहें तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अपने हक अधिकार से लेकर, अपने संस्कृति सभ्यता से लेकर, अपने धर्म कर्म से लेकर सभी तरह से अपने अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ तमाम युवा पीढ़ी से खासकर, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, सामाजिक धार्मिक से जुड़े हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, आप लोग 30 तारीख को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जरूर आए, क्योंकि इसी को लेकर के अभी हम लोग कुछ देर आधा घंटा पहले अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अभी निमंत्रण देने गए थे। 1 घंटा अभी उनसे वार्ता हुई
और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि इस पर हम गहन विचार मंथन कर रहे हैं और जरूर से जरूर लाएंगे, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। और ये समस्या मैं इसलिए बड़ी, उसने कहा कि ये अधिकार अगर घटेगा, आदिवासी घटेगा, तो ना जाने हम लोग भी कल परसों विधायक रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, तो आपका अधिकार को बात करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में लोग अगर नहीं रहेंगे, ना विधायक रहेंगे, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, तो आपका अधिकार स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। और खासकर ऐसा बीजेपी के लोग चाहते ही हैं कि आदिवासी के अधिकार, हर हक और अधिकार खत्म कर दिया जाए। जैसे आप छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, मध्य प्रदेश में देखे होंगे, अभी छत्तीसगढ़ बिहार में हसदेव जंगल को काट करके पूरा जंगल को अडानी पावर प्लांट को दे दिया जा रहा है। अडानी को सिर्फ खदान, उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ का जंगल, मिनरल और जो वहाँ खनिज संपदा वो चाहिए। वहाँ का अस्तित्व से जुड़ा हुआ आदिवासी, चाहे वहाँ का जो लोग मूलवासी भी होंगे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको वहाँ से खनिज संपदा से पूरे अपने आप को लेना है और अपना पॉकेट भरना है। और उसको जो सहयोगी है, चाहे हम मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, सिर्फ और सिर्फ उसको खुश करना है। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अमित शाह हो चाहे मोदी हो, इस लोग आदिवासी को एक नज़र भी उसके अधिकार के संरक्षित के लिए, सुरक्षित के लिए कोई भी योजना बनाते नहीं है। इसलिए हमें अपने हक के लिए खड़ा होकर के 30 तारीख को मोरहाबादी मैदान में सभी युवा पीढ़ी, चाहे बुजुर्ग हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सभी को मैं अपील फिर से हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि आप लोग ऐतिहासिक मैदान में, मोरहाबादी मैदान में 30 अगस्त को जरूर आए और अपने एकता का परिचय दें।